दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना महामारी ने पूरे दुनिया को अस्त व्यस्त कर दिया है। व्यक्ति को व्यक्ति से मिलना बंद करवा दिया है। सब अपने अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए, सब अपने अपने सर्वाइवल के लिए जंग लड़ रहे हैं। कोई कहीं नहीं निकल रहे हैं, नहीं लोगों का कोई रिश्ता बन रहा है, ना ही लोगों को रोज़गार मिल रहा है। लोग बिल्कुल ही बेरोज़गारी के मार से त्रस्त हैं। और ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करता है, उसके लिए बड़ा ही मुश्किल दौर है। चाहे वह एसएससी का स्टूडेंट्स हो, बैंकिंग्स का हो, बीएड एंट्रेंस का हो या सिविल सर्विसेज का हो, सभी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ही सहारा लेना पड़ रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी ऐलान किया था कि आप सबके लिए बीएड एंट्रेंस के लिए जो गाइडलाइंस होगा वो समय समय पर मैं उपलब्ध कराता रहूँगा। तो इसी कड़ी में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, ये बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल ही लो ग्रेड एग्जामिनेशन है, लो लेवल। इसको मॉडरेट लेवल भी हम लोग नहीं कह सकते हैं, लो लेवल का एग्जामिनेशन है। इसमें आपको इतिहास से मध्यकालीन भारत जो है, जिसमें मुख्यतः मुग़ल साम्राज्य, इनसे प्रश्न पूछा जाता है। और उसके बाद आधुनिक भारत के इतिहास, जिसको मॉडर्न इंडिया कहते हैं, इनसे प्रश्न रहता है। तो आप मध्यकालीन इतिहास के पोर्शन को एक बार, उसमें भी विशेषकर जो मुग़ल साम्राज्य है उसको पढ़ लें और दिल्ली सल्तनत को पढ़ लें। और एक बार सरसरी निगाह से आधुनिक भारत के इतिहास, जिसमें गांधी युग और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन इत्यादि शामिल है, उसको आप सरसरी निगाह से देख लें। और जैसा कि रीजनिंग के बारे में मैंने पहले बताया था, इसमें केवल एनालिटिकल रीजनिंग, जिसको विश्लेषणात्मक रीजनिंग हम कह सकते हैं, ये पूछा जाता है। तो आप लूसेंट का जो वर्बल रीजनिंग होता है, उसमें अंतिम भाग में 30 से लेकर 35 तक 6 चैप्टर केवल पढ़ना है। इंग्लिश के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है, और कुछ इडियम्स और फ्रेजेज होते हैं, और कुछ वोकेबलरी जो कि जिसे हम शब्दकोश कहते हैं, उसको देखना है। और हिंदी में सबसे बेहतर रहेगा आप उपहार बाल व्याकरण, बच्चों वाली जो उपहार बाल व्याकरण होती है उसे ही पढ़ना है। उसको आप यदि 1-2 बार 3 बार पढ़ लेते हैं तो 15 नंबर इंश्योर है आपका। आप एश्योर्ड हो जाइए कि 15 नंबर आप फेच करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और टीचिंग लर्निंग के लिए कोई बुक बाज़ार से परचेज कर ले। वैसे टीचिंग लर्निंग देखा जाए तो यदि आप अपने अंतर्मन की गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि टीचिंग लर्निंग भी आसान होता है। इसमें खासकर बच्चों के मनोविज्ञान को समझना होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी और पेडागोजी, एंड हाउ टू मैनेज द रिसोर्सेज इन द स्कूल। तो स्कूल के रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, इन्हीं सब के बारे में उसमें लिखा गया है। इससे 25 नंबर के प्रश्न रहते हैं। और यदि आप अच्छी तरह से तैयारी करके जाते हैं तो आप 100 प्लस मार्क लाने में सक्षम होंगे। और यदि आप 100 प्लस मार्क लाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। और आपको बता दूं कि यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो ये आपके लिए मच मोर बेनिफिशियल होगा, बहुत बहुत अधिक लाभदायक होगा। क्योंकि पता है, जहां अन्य कॉलेज का फीस 1 लाख से ऊपर है, वहीं आज भी गवर्नमेंट कॉलेज में 2 वर्ष का फीस केवल 25,000 रुपया है। हाँ जी, सही कह रहा हूँ। 1 वर्ष में आपको 12,000 और दूसरे वर्ष में फिर 12,000, 25,000 कॉलेज फीस है। और जो एक्स्ट्रा खर्च पड़े, यानी
कुल मिलाकर हम कहें तो 50,000 में आपका बीएड क्लियर हो जाएगा और आप अपने भविष्य को सिक्योर कर लीजिएगा। एक अच्छे टीचर बनने के लिए ज़रूरी है कि आप बीएड करके अपने लाइफ को सिक्योर करें। तो आप सबसे यही आग्रह रहेगा कि आप लोग अच्छी तरह से घर पर तैयारी कीजिए। मुझे भी अभी कुछ रिसोर्स की कमी है, रिसोर्स अवेलेबल होने पर मैं वीडियो बनाऊंगा, कुछ क्लासेज भी प्रोवाइड करूंगा। तो आप लोग अच्छी तरह तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम में 100+ मार्क्स लाइए। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन अपना इंश्योर कीजिए और अच्छे ढंग से बीएड एग्जामिनेशन को पास करके अपने भविष्य को सिक्योर कीजिए, ताकि भविष्य में आप एक अच्छे शिक्षक बन सकेंगे। क्योंकि एक अच्छे शिक्षक पूरे समाज को लेकर चलता है। एक अच्छे शिक्षक से पूरा समाज सुधर सकता है और एक अच्छी माँ से पूरा परिवार सुधर सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हें भगवान ना कहें तो क्या कहें? मोदी जी तो हमारे देश के लिए भगवान बनकर आए हैं। 2014 से पहले भारत में सब भूखे नंगे थे, पत्ते लपेट कर रहते थे। ना रहने को घर था, ना कोई रोजगार था। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे बैठी थी। ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई आईआईटी, ना कोई एम्स जैसे बड़े सरकारी अस्पताल, ना कोई एयरपोर्ट, ना इसरो जैसे वैज्ञानिक संस्थान और ना ही बीएसएनएल, एलआईसी जैसे कोई सरकारी संस्थान बनाए। फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बने और तब जा हमें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नसीब हुई, पहनने को कपड़े मिले, गुफाओं से घरों में आए। देश के हर नागरिक को नौकरी मिली, 125 करोड़ परिवारों को रहने को घर मिला। मोदी जी ने मोबाइल सेवा शुरू की, स्मार्टफोन के साथ फ्री डेटा भी दिलवाया ताकि उनके मन की बात जनता सुन पाए। पेट्रोल जो कि 65 रुपए पर था, वो रात दिन मेहनत करके 100 रुपए पर ले आए। डॉलर 60 रुपए तक पहुंचा था, मोदी जी ने 18 घंटे काम करके 80 रुपए तक पहुंचा दिया। मोदी जी ने 350 रुपए का गैस सिलेंडर 900 रुपए तक पहुंचाकर भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। बिना छुट्टी लिए 6 साल मेहनत करके जीडीपी 8% से -23% पर ले आए। महान अर्थशास्त्री मोदी जी की सूझबूझ के कारण बेरोजगारी में 45 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और 19 बैंक दिवालिया हुए। कोरोना महामारी पर WHO और राहुल की दी गई चेतावनियों को नजरअंदाज करके गोबर, गौमूत्र, आयुर्वेद, ताली थाली की ध्वनि और दिया मोमबत्ती जलवाकर लड़ाई लड़ी और दुनिया में देश को 52वें स्थान से पहले स्थान पर ले आए। मोदी जी जैसा देशभक्त और महान हिंदू नेता ना हमारे देश में पैदा हुआ था और ना ही कभी होगा। इसीलिए महान अर्थशास्त्री और हिंदू धर्म के इकलौते रक्षक मोदी जी को जाने मत देना, जब तक हर देशवासी के हाथ में कटोरा न आ जाए। बोलो मोदी भगवान की जय।